गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भी आप सभी लोग? ऑनलाइन वाले बच्चे चल रहे हैं। चलो भाई, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे। मैंने सुना आप लोगों को मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। ऐसा हुआ है कुछ? चलो, और सिंप्लिसिटी से करेंगे आज, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने सिंप्लीफिकेशन, बचपन में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन के बारे में? क्या होती है सिंप्लीफिकेशन? हम्म, शाबाश, कुछ तो पढ़ा होगा। सिंप्लीफिकेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन बाय यूजिंग, आप अप्लाई करते हो किसी एक्सप्रेशन में। देखो आपके पास क्या होता है, हमने क्या किया, आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, है ना। आपने क्या किया, उस पे मल्टीपल ऑपरेशन ऑपरेट कर दिए। ठीक है, अब वो मल्टीपल ऑपरेशन कौन से हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए जो आपने यूज करने हैं उसमें, है ना। तो कौन कौन से होंगे? देखो, पहली बात है, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेशन पे। और सेकेंडली, जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन जब आप ऑपरेट करोगे, किस सीक्वेंस में इनको ऑपरेट करना है, दैट इज कॉल्ड बॉड मास। तो आपको फिर बॉड मास के बारे में भी पता होना चाहिए। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे इसके बारे में ना। अच्छा जी, अब बॉड मास भी आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि हमें अगर बात मान लो फ्रैक्शन में टर्म हो, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, है ना। फ्रैक्शन में टर्म आपको गिवन हो, वो आपको कैसे सॉल्व करनी है ना। अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप कैसे लगाओगे फ्रैक्शन पे, वो भी आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट टर्म क्या है कि अगर आपके पास, आपने पावर्स पढ़ी होंगी ना, पावर में कोई चीज होगी, जैसे सपोज कर लो 2 raised to the power 2, बात मान लो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 into 2। उतने टाइम जितनी आपकी पावर, उतने ही टाइम उस नंबर को खुद के ही साथ मल्टीप्लाई किया जाता है ना, नॉर्मली। और आपको क्या पता होना चाहिए कि देखो, जब भी आप इक्वेट करते हो ना किसी चीज को, दैट मीन्स आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया, लगा दिया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड, अब जो इस तरफ को आपके पास ये वाला पोर्शन रह गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, और जो दूसरा वाला है वो राइट हैंड साइड का है ना। तो जब भी आप इसको चेंज करोगे, आपको जो भी चीज फाइंड आउट करनी है, वो माना जाता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में रहनी चाहिए, है ना। जब भी कोई चीज आप फाइंड आउट करते हो, उसमें एक्सप्रेशन को हटा के जो चीज एक्स्ट्रा है उसको राइट साइड में फेंक दो, जो आपने निकालनी है उसको एज इट इज लेफ्ट में रहने दो। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में रेस्ट चीजें जो चाहिए नहीं, आपको कोई चीज तो आपको फाइंड आउट करनी रहेगी, जिसको आपने यही बात मान लो फिक्स कर दिया, एक्स्ट्रा एडिशनल जो चीजें हैं वो आपने राइट साइड में फेंक दी। तो अब राइट साइड में जब आप उनको रखोगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अगर यहाँ पे जमा के ऑपरेशन के साथ है, तो वो इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जानी चाहिए, है ना। अगर वो यहाँ पे माइनस है तो वो उस तरफ जमा हो जानी चाहिए। यहाँ अगर डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई होनी है, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहां पे डिवाइड होनी है। ठीक है जी, ये हल्की फुल्की चीजें हैं जो हमें दिमाग में
रखनी है। ठीक है भाई, ऑनलाइन बच्चों को भी आ रहा होगा समझ, रिप्लाई दे दो भाई। ठीक है जी। अब हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले जो चीजें हमने लिखी हैं इनको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। उसके बाद एक 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 करके इसके बेस पे एग्जाम्पल लेते चलेंगे। अब जैसे देखो, आया इनका रिस्पॉन्स। ओके, चलो फिर। अब देखो, अगर हमें क्या करना है, जो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। आपके अर्थमेटिक में कितने ऑपरेशंस हैं भाई? कौन कौन से हैं? हम्म, तो अब इन्हीं ऑपरेशंस के साथ हमें डील करना है, दैट मीन्स, है ना। बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन आपके कौन से होते हैं? एडवांस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने बेसिक की बात करनी है, ठीक है। तो जो आपके बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे वो क्या होंगे आपके पास? जमा, माइनस, गुणा, भाग। इससे ऊपर कुछ नहीं है ना। इन्हीं पे ही काम करना है हमें। और इनका हमने सीक्वेंस यहाँ पे देख लिया है कि जमा माइनस में जाएगा इक्वल टू के बाद, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे फिगर आउट करना है हमें इस चीज को। अब आते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, बॉड मास पे। अब देखो बॉड मास क्या कह रहा है। बॉड मास ने क्या कहा कि सबसे पहले इसी सीक्वेंस में खोलो मुझे, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। चलो कॉम्प्लिकेटेड तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपकी वैल्यूज ही गलत हो जाएंगी, ऐसा माना जाता है ना। तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे कि आपका अर्थ का अनर्थ बन जाता है अगर आप बॉड मास के सीक्वेंस से नहीं चलते हो। ठीक है। अब देखो बी का मतलब समझेंगे भाई, बी क्या होता है? exponent or pendulum हम्म pendulum and exponent or exponential power. जो पार्स में आ जाएंगी ना, एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंशियल किस चीज को बोलते हैं? समथिंग पार। अगर एक्सपोनेंट एंड पार में जो आपकी चीज आती है, तो जो आपका ऑफ होता है ना, ऑफ, ऑफ बताता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये ऑर्डर भी बताता है साथ में उसका, ठीक है। तो जब इस टाइप की चीजें जब आपकी डील होंगी तो आपने, ऑफ का मतलब खाली मल्टीप्लीकेशन थोड़ी होता है। अगर देखो ऑफ, अगर हम यहाँ पे देखें, पहले एक एक करके इसको ओपन करो। बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आपके पास कितनी है? ब्रैकेट कितनी है यहाँ पे? बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। हाँ, इसको कंप्लीट इरेज नहीं किया जा सकता, एक एक कदम तो सभी उठ जाएगा। चलो बॉड मास फ्रैक्शन इसको दिमाग में रखेंगे भाई, नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ये कर रहे हैं ना नोट? चलो, हाँ एक बात और है, एक चीज का और विशेष ध्यान रखेंगे कि बेटे ये चीज जो क्लास है ना आपकी, ये पटवारी की क्लास है ना। तो इसमें पटवारी लेवल का ही आप कर सकते हो भाई, ठीक है। इससे ज्यादा एडवांस लेवल हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे क्लास में छोटे, जो बिल्कुल ही 10वीं तक कितने बच्चों ने मैथ्स पढ़ा, 10वीं के बाद कितने बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है यहाँ पे? कितने बच्चे हैं? हाँ। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको एडवांस लेवल उतना ही मिलेगा जितना पटवारी का है, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आधों के बाउंसर बज रहे हैं, है ना, आधे एडवांसमेंट के, क्योंकि पटवारी का जो लेवल है वो यहाँ पे क्लासरूम में कवर अप होगा। ठीक है, समझ गए? अब आओ बोर्ड मार्क्स पे। अब देखो जो बी है, बी बताता है आपको ब्रैकेट, है ना। ये तो हमें पता है कि ये ब्रैकेट के बारे में बात करता है, लेकिन ब्रैकेट्स आपके पास कितनी होती हैं जो आप यूज करोगे? अब देखो, एक आपके पास ऐसी शक्ल की ब्रैकेट होती है, ठीक है। एक आपके पास ऐसे टाइप की होती है ना। और एक आपके पास ऐसी होती है, देखी होंगी आप लोगों ने ये, है ना। अब देखो एक चीज और होती है कि अगर हमें नोटिस करना हो तो एक बार पढ़ा होगा आपने, है ना। ये ये भी एक बार ब्रैकेट होती है। तो देखा जाए तो चार टाइप की हम यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अब बात आती है कि इसने बी से डिफाइन तो कर लिया, ब्रैकेट है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट की बात करो तो आपने चार ब्रैकेट्स बता दी हैं उसको। तो आप सबसे पहले किसको खोलोगे? बात तो ऑर्डर की हो रही है, तो फिर सबसे पहले किसको खोलना है हमें? फिर ये भी देखना पड़ेगा, मतलब है कि गो थ्रू करना पड़ेगा अंदर अब, है ना। बॉड मास अभी बाहर बाहर से हमने देख लिया,
बी का मतलब ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट आपके पास फिर फर्दर 4 हो गई हैं जी। अब सबसे पहले कौन सी खुलेगी? बार वाली खुलेगी सबसे पहले, ठीक है। जिसके ऊपर ये बार, ये लाइन लगी होगी, उसको सबसे पहले खोलोगे। उसके बाद देखो, ऑर्डर मैंने वैसे सेम ही लिखा है इसका, सबसे पहले ये खुलेगी, फिर उसके बाद आपकी ये सिंपल वाली, ठीक है। उसके बाद ये करली वाली, लास्ट में खुलती है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गए? अब देखो, अगर हम इस ऑफ की बात करें, अब सेकंड चीज आती है आपकी ऑफ। हो गया भाई क्लियर? यहाँ वाले बच्चों को भी हो रहा है? बेटे बेसिक्स प्लस ट्रिक, वैसे एग्जामिनेशन में तो हमें ट्रिक्स से ही काम करना है, ठीक है। अब देखो, अब आओ इस ऑफ पे। ये ऑफ क्या बीमारी है? ये ओ से ओ रिप्रेजेंट ऑफ को कर रहा है ना। और ऑफ को हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ अभी, 200 ऑफ 1/5। बात मान लो, आपके पास क्वेश्चन ये है, आगे भी ले जाओ इसको, चलो। +30 डिवाइडेड बाय 5, बात मान लो ये है आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं इस ऑफ को क्या मान के चलती हूँ? कि मल्टीप्लाई होगा ये, है ना। और उसके बाद अगर हम इसको खोल के लिखे ना बॉड मास को, तो ये तो हो गया ब्रैकेट, ये हो गया ऑफ, है ना, जिसको हमने अभी देख लिया ऑलमोस्ट। अब ये हो गया डिवीजन, है ना, ये तो सभी को ही पता है कि ये डिवीजन होता है ना। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा एडिशन, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। समझ गए? अब जो ये मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, इसका मतलब भी तो मल्टीप्लाई करना ही है। अगर इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, उसका भी मल्टीप्लाई है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? हम्म, ऑपरेशन में पहले आएगा और ये किसी का पार्ट है? व्हाट काइंड ऑफ पार्ट? जैसे 150 होगा। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको एक न्यूट्रल वैल्यू लूँ, चलो छोड़ो, इसको मैं ले लेती हूँ 20। अब ये पार्ट नहीं है, अब इस ये ऑफ में, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी पार्ट ही होगा। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई है, तो देखो इसको जस्ट ये है कि सिंबोलाइज हमने डिफरेंट सेंस से कर लिया। अगर मैं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दूं, अब भी तो ये पार्ट ही होना चाहिए, फिर होना नहीं चाहिए? फिर क्या अंतर है दोनों में? ऑफ में देखो, उसने बहुत काफी दिमाग लगा के ये ओ लगा लिया यहाँ पे कि ऑफ है ये, है ना। तो इस ऑफ का मतलब क्या हुआ? फिर इसको भी हम मल्टीप्लाई मान लें। तो ऑलरेडी दिया होगा ना, हम्म। मल्टीप्लाई ऑलरेडी दिया होगा, लेकिन ऑफ तभी लगेगा अगर किसी का पार्ट है तो। पार्ट बोले तो पार्ट में। जैसे इतने का इतना हिस्सा हम्म। ऐसे। अब देखो, जो ये ऑफ होता है ना बेसिकली, ये ऑर्डर निकालता है, ऑर्डर ऑफ होता है ये एक्चुअली में, है ना। ऑफ नहीं होता खाली, ऑर्डर ऑफ, क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर ऑफ। अब देखो, जो एक्सपोनेंट की पावर आएंगी ना आपकी एक्सप्रेशन में, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे सपोज करो 25 की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, बात मान लो। तो जो ये आप पावर में पहले लेके आते हो ना, ये चीजें पहले खुलती हैं, मतलब है, इसका मतलब ये होता है ऑर्डर ऑफ होता है, खाली ऑफ नहीं होता ये, हम तो इसको मल्टीप्लाई से ही रिलेट करते हैं ना नॉर्मली, पर इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में अगर ये सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए ही आया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है आपको, तो उसको मेहनत क्यों करनी थी फिर इतनी ऑफ लिखने में? समझ पा रहे हो मेरा इसका दोनों का डिफरेंस, जो ये कहना चाह रहा है? अच्छा जी, अब आते हैं हम डिवीजन पे। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, इसको अगर ये आपके पास सपोज कर लो ये एक्सप्रेशन है, तो क्या करोगे? 200 ऑफ 20। अब दूसरी बात आपने ध्यान क्या रखनी है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बॉड मास अप्लाई करोगे, तो कहाँ कैसे किया जाता है? आप क्या देखो, अब मैं यहां से लिखना शुरू किया ना मैंने, जैसे मैं चली, है ना, मुझे बताया किसी ने ऐसा कि भाई यहाँ से लिखना, अगर मैं वहां से चलती तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं वहां से शुरू करूं? नहीं हो सकता था, क्यों? मेरी मर्जी है, फ्रीली मैं कहीं भी मूव कर सकती हूँ यहाँ पे, मुझे कौन रोक सकता है ना। तो अगर मैं वहां से चलती यहाँ के लिए, तो क्या गलत हो जाता? कुछ अनर्थ कर जाती मैं?
लेकिन बाय डिफॉल्ट आप जो अपनी रिपोर्टिंग डायरेक्शन को मानते हो वो लेफ्ट होती है। जब भी आप पेज पे लिखना शुरू करते हो लेफ्ट टू राइट चलते हो। तो जो बॉड मास का ये सीक्वेंस है ये भी आपने ओपन करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ को चलना है। ठीक है, देखोगे क्वेश्चन को यहां से इधर नहीं आओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहां से इधर ही जाना है जब भी जाना है आपने। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? डिवीजन। ये हो गया क्लियर? अब आता है डिवीजन। अब देखो उसके बाद जो ऑपरेशन होगा, ऑफ आपने निकाल दिया यहाँ पे, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। अब ये देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 200, कर दो इसको मल्टीप्लाई 20, और आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा कुछ आपके पास वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे प्लस। अब 30, अब सबसे पहले तो आपने इसको कर लिया, अब जमा और जो माइनस होता है, जमा और माइनस में देखो आपकी श्रद्धा रहती है, वैसे तो आपको ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हम मानते हैं कि ऐड पहले करो सब्ट्रैक्शन बाद में करो, लेकिन जो सहूलियत के लिए पहले आए उसको कर लो, है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्या है? 30 डिवाइडेड बाय 5, करो जरा इसको, कितना होगा ये? अब देखो 30 को अब करोगे, पहले डिवाइड फिर जाके जमा होगा, है ना, ऐसा कह रहा है आपका बॉड मास भाई। तो कितना आएगा यहाँ पे? 6, और ये बन जाएगा 4006। ठीक है, समझ गए? अब आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा था? सारे तो इकट्ठे कर दिए हमने। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब डिवीज देखो, ऑफ के बाद खुलेगा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के बाद खुलेगा मल्टीप्लीकेशन। अब जो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, इनके लिए देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ ना यहाँ पे, मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खोल सकते हो इसको, है ना, बाउंड्रीज होती हैं ये। जैसे हमने क्या किया, जैसे मैंने बोला 784 प्लस 380 माइनस 450, बात मान लो। ठीक है, तो मेरी मर्जी है कि मुझे लग रहा है कि अगर चीज छोटी हो रही है ना और इजीली मेरे लिए सॉल्व करने लायक है, तो मैं इन दोनों को पहले माइनस कर लूं, है ना, और जो भी आपका रेजिड्यू आया वो इसमें ऐड कर दो। तो उससे आपकी इक्वेशन को फर्क पड़ेगा। आप जमा करके देखो, हमें पता है ना कि ऐड करते हैं हम पहले, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐड ही पहले कर लिया, तो मैंने 380 को इसमें ऐड कर देना है। देखो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी और सीक्वेंस को चेंज करते हो बॉड मास का, आपका आंसर गलत होगा, है ना। अभी देखो लग जाएगा ये भी पता कि आपका आंसर चेंज हुआ कि नहीं। ये आया 1164 आया इन दोनों को ऐड करके, है ना। अब जाके हमें क्या करना है, माइनस करेंगे हम, क्या किससे? 450 से, है ना। यही कर लो इसको, -450 को, देखो माइनस करना है ना हमें, 714 आ गया, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ, या इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों को माइनस कर दिया मैंने, है ना, 784 को 450 लेस कर दी मैंने यहाँ से, और फिर जाके मैंने 380 में उस चीज को जोड़ दिया। मेरी मर्जी है ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 450 कितना आया ये? 334। अब मैंने 334 यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें, आया कोई अंतर? तो जो आपको कैलकुलेशन के लिए आपको समझ में आएगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी किससे हो रही है, चीज कम बचती है माइनस करके, और इजीली उसके बाद उसको ऐड किया जा सकता है, ओरली भी कर सकते हो आप फिर, ठीक है, क्योंकि उस तरीके से जो है कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अगर आप जो हटाने वाली चीजें उनको पहले हटा दो, लास्ट में ऐड कर दो, आपके लिए इजी हो जाता है ना, क्वेश्चन को जल्दी करना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब एक आधा एग्जाम्पल पहले लेके चलेंगे भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। आप लोगों का हुआ भाई क्लियर? चले क्वेश्चंस पे, देते चलो रिस्पॉन्स। हमने छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक्स समझनी है आज थोड़ी, है ना, जो आपको नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करेंगी। जैसे चलो जी, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है,
इसको हम सॉल्व करेंगे, कर लेंगे। चलो जी, इसको करो जरा ट्राई। एक ये है, एक क्वेश्चन आपका, चलो ये ले लो, और एक आपको ऑफ वाला भी दे देते हैं इसके साथ ऐड करके। हम्म, शाबाश। फोर हंड्रेड एंड सबका? टेन फोर अच्छा, हंड्रेड 410, अच्छा। हम्म, हो गया सभी का। सब करेंगे अपने अपने दिमाग से, पेपर में दूसरे का दिमाग नहीं काम आता है, जो आपने सॉल्व किया है बस वही आएगा काम। डन। शाबाश 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 शाबाश। नहीं नहीं करने आ रहा, कैलकुलेटर दिमाग में कर रहे हैं। डन। हो गया भाई। अब देखो, हम नॉर्मली कैसे करते हैं इस चीज को, कैसे करते थे हम, जब आप डिवाइड करते हो कैसे करते हैं हम, जो ये डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और अगले वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। अब नॉर्मली तो आपको इसकी जरूरत पड़ती नहीं होगी क्योंकि आपने कभी फील ही नहीं किया, आपने तो सीधा कर लिया 20/5, इसमें क्या सोचना है इससे ज्यादा, है ना, इतना तो आपने कभी सोचना ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास अभी धीरे धीरे थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन आते चलेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अब कैसे करें, है ना। डिवीजन में नेटवर्क दे दिया, 6-7 बार इकट्ठा ही डिवीजन का साइन है एक नंबर के साथ, 200/5 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 9, तो फिर आप कैसे करोगे, है ना। तो वहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 20 है, डिवाइड को क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में चेंज कर देते हैं, और उसके लिए दिमाग में हम क्या रखते हैं कि आगे पेनल्टी कैसे भरता है उस चीज की। अरे भाई, डिवीजन का साइन है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के 4 बेसिक सिंबल हैं, जमा माइनस गुणा भाग, और आपने उस भाग को गुणा चेंज कर दिया ना। तो ऐसे तो नहीं मानेगा ये कि हाँ जी अब आ जाओ अपने, अब मेरी आइडेंटिटी बदल दो मेरे हिसाब से, कुछ तो पेनल्टी मांगेगा। फिर बोलेगा कि अपना नंबर बदल दो, इनवर्स कर दो 1 अपॉन करके, है ना। तो इसका मतलब एक्चुअली में ये होता है, यही पढ़ा होता है, तभी तो ये 20/5 बना, है ना। तो कितना आएगा ये कूट के, आ गया 4, आ जाएगा। दूसरे वाले का क्या है आप लोगों का, अब देखो, अब ये 20 है, अगेन मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे डिवीजन को, अगेन वही चीज करेंगे, दिमाग में यही रखेंगे। और नेक्स्ट वाला नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5, मतलब उल्टा 1 अपॉन करके, है ना। तो कितना हो जाएगा 5, कितना आएगा ये 100 आ जाएगा जी। अच्छा जी, अब अगला देखिए, इसका क्या है आप लोगों का। अच्छा। हम्म, इसमें क्या करें पहले, अब पहले ऑफ खोलना पड़ेगा, बोर्ड मास जो कहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ऑफ खोलना पड़ेगा, तो ऑफ खोला हमने तो मल्टीप्लीकेशन में ये हो गया जी, 2 आया, है ना। यहाँ से तो 2 बचा, अब आगे एक्सप्रेशन आपके पास कितना सा है, डिवाइडेड बाय 2, तो 20, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो कितना आया 10 आ गया। हो गया भाई सभी का क्लियर, समझ गए। यहाँ पे भी आ रहा होगा भाई इन बच्चों को समझ।
ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट हम कि आपके पास फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हो? क्योंकि अगर बात मानो यहाँ पे तो आपके पास सिंपल नंबर है ना, सिंपल नंबर है। तो सिंपल नंबर में अगर हमें सॉल्व करना हो तो आप कर लोगे, जैसे हम कर ही रहे हैं। सपोज करो आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ गए, है ना। तो इससे पहले देखो फ्रैक्शन हमने अच्छा, आपको वो क्लास उसको तो चलो डिलीट ही कर दो, दिमाग से आया था समझ आप लोगों को? फ्रैक्शन पढ़े थे हमने उस दिन, जिसने भी क्लास लगाई थी। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो अंश और हर पी अपॉन क्यू, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं उनको, है ना। ऐसे करके लिख पाते हैं जिन नंबर्स को हम, उनको बोलते हैं, है ना। और एक कंडीशन रहती है कि डिनोमिनेटर को आप जीरो नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ किया था हमने। तो ऐसे फॉर्मेट वाले नंबर्स को अगर आपने अर्थमेटिकल ऑपरेशन से, ब्रॉड मास से सिंप्लीफाई करना हो तो आप कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए बेटे आपको, है ना। तो अब देखो, अगर आपके पास, अब अगर हमें सपोज कर लो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो फ्रैक्शन वाली टर्म्स जो है, समझ पाते होंगे ना ये चीज जो मैंने कही? फिगर आउट कर पा रहे हो ना इस चीज को? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल लिया। बात मान लो ये, है ना। तो मुझे ये सॉल्व करना है पहले, है ना। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम एचसीएफ हम अलग से करेंगे। जो यहाँ पे बेसिक जितना करना है उतनी की जरूरत है, बस इससे ज्यादा नहीं अभी यहाँ पे डील करेंगे। एलसीएम क्या रहता था हमारे पास? जो डिनोमिनेटर है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, है ना। प्राइम नंबर्स में उनको फैक्टराइज कर लेते थे, तो उसके बाद देखते थे जो भी आपको सॉल्यूशन जिस भी तरीके से निकालना होता था, है ना। तो जो बेसिक फंडामेंटल रहते हैं, तो ये क्या बोला, ये तो मैंने इतना सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को कि आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसने वही चीज कही कि अगर आपका डिनोमिनेटर है उन फ्रैक्शनल नंबर्स का एक जैसा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको डिनोमिनेटर में चुपचाप से उठा के लिख लेंगे, एलसीएम वही आ जाती है फिर चीज, है ना। जो भी यहाँ पे ऑपरेशन लगा हो सकता है ये माइनस हो सकता है ये जमा हो, जो भी हो, चुपचाप से उन नंबर्स को वैसे का वैसा जमा या माइनस कर दो, ऐसा बोला इसने, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास न्यूमिरेटर सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे अम, कर यही रखो और 7 ले लो, बात मान लो ऐसा कुछ है ना, हो सकता है ऐसा भी। फिर आपको अगेन अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दैट मीन्स एलसीएम तो लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल टर्म्स हैं उनको सॉल्व ही ऐसे किया जा सकता है जब भी जमा या माइनस की आती है वो, ना। हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं की, उनके लिए एलसीएम नहीं दोगे आप, है ना। लेकिन अगर जमा और माइनस करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे बेचारे को? नहीं तो इसने बोला करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरी, निकालो एलसीएम। 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है ना। तो कैसे निकालेंगे हम एलसीएम? कैसे निकालते हैं भाई? जो तो देखो बेटे प्राइम नंबर होते हैं ना वो अंडरस्टूड होते हैं, उनके कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं होंगे, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। लेकिन सपोज करो इस 7 के बदले यहाँ पे मैंने लिया होता 15, तो फिर एलसीएम क्या आता? क्या आता फिर एलसीएम? ऐसे करके देख लो, ओपनली करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम 5 से देंगे, है ना। सबसे सबसे छोटा फैक्टर उठाना है पहले प्राइम नंबर का। अगर ये 2 से डिविजिबल होता तो मैं 2 से शुरू करती, है ना। नहीं है 2 के टेबल में ये दोनों ही, तो मैंने 5 से शुरू किया, है ना। और दूसरी बात, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके फ्री हो तो जो यहाँ पे चीजें आती हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाई जाएगी, है ना, अदरवाइज नहीं होगी। तो कितना आना चाहिए भाई? और क्या रहता है कि नीचे आपका 1 1 जब तक नहीं आए तब तक डिवाइड करते चलो करते चलो करते चलो। अब किससे होगा? 3 से। आ गया नीचे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 × 3 15, है ना।
तो देखो जी 15 आ गया, तो 15 बनाने के लिए मुझे इसमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। वही चीज मैं इसको फर्क ना पड़े तो मैंने ऊपर कर दी, ऐसे ही करते हो, है ना। तो यहाँ 15 ऑलरेडी था, 15 ही मुझे बनाना था, तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इसको फर्क ना पड़े। ठीक है, समझ गए। अब करो इसको, सॉल्व करके क्या आएगा। 8/15 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन है, जमा का हो माइनस का हो, चुपचाप से उसके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दो या माइनस कर दो, जिस भी ऑपरेशन के साथ वो चले हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लो, उस अकॉर्डेंस से आपने फिर मॉड मास को यूज करते चलना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपके पास नंबर्स थे खाली, है ना। तो आपको सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगी, मॉड मास को ऑपरेट करने में आएगी कि पहले कौन सा खुलना चाहिए, फिर कौन सा खुलना चाहिए, फिर कौन सा खुलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आपके पास फ्रैक्शनल टर्म्स हो तो सबसे पहले तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब क्योंकि हमने ये पार्ट्स में कर लिए ना, हर एक क्वेश्चन पार्ट्स पार्ट्स में कर रहे हैं। ठीक है जी, लिख लो लिख लो। फ्रैक्शंस, अच्छा, फ्रैक्शन की एग्जांपल, फ्रैक्शन में बेटे देखो, जैसे 1/2 है ना, 1/2, जिसको आप अंश और हर में लिख सकते हो, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में जो चीज आप लिख सकते हो ना, जैसे आपका खाली कोई नंबर है 2, तो 2/1 भी आपका फ्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा, लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो ऐसे टर्म्स को बोलते हैं भाई फ्रैक्शन। ठीक है, अगर देखो आपने अगर 10वीं तक जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, ऐसे टाइप के नंबर सारे ही देखे होंगे। आपने जो नहीं पढ़े होंगे ना 10th तक के नंबर्स, 10th तक में जो आपने नंबर नहीं पढ़े वो हैं आपके कॉम्प्लेक्स और खासकर इरेशनल, जो नहीं पढ़े होंगे। बाकी आपने सारे पढ़े होंगे। जो आपने 10वीं तक नंबर पढ़े हैं वो आपके रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, जो आपको भले ही पता ना हो, दिमाग में एग्जाम्पल ना हो, पर पढ़े सारे हैं आपने। जितने भी नंबर से डील किया सारे के सारे रियल नंबर थे और रैशनल थे। इरेशनल आपने कहीं कहीं पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स आपने थोड़ा बड़ी क्लासेस में पढ़े हैं, बस, है ना। समझ रहे हो गया होगा क्लियर। एक बार रिस्पॉन्स दे दो भाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो चीजें लिखी जाती हैं उनको कहते हैं फ्रैक्शन। कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शंस भाई। कौन कौन से। वैसे तो मिक्स फ्रैक्शन भी कह लेते हैं, उसको टाइप्स नहीं मानेंगे। हम्म, ठीक है जी। एक चीज हमने कही कि आपने क्या करना है, जब भी आप सिंपलीफाई करो एक्सप्रेशन को, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है ऑपरेशन लगाते हुए। ठीक है, समझ गए। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है जी। हम्म, चलो जी, पहले थोड़े सिंपल एग्जांपल्स लेंगे। आपको मैं बकायदा एग्जाम ऑप्शंस दूंगी भाई इसके। ठीक है, आराम से करना है, शांति से। हाँ जी, ऑप्शन की हाँ जी। क्या बनना है। हो गया। हाँ जी। वेरी गुड। आंसर है जी आपका 12। देखो मैं आंसर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती,
मैं आपका करने का तरीका देखना चाह रही हूँ, सिंपली, है ना, सॉल्यूशन आप करते कैसे हो, है ना। गलत भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। गुड। शाबाश, हो गया। अभी मैं निहार ही रहा हूँ। हाँ जी बेटे, आप लोगों का हुआ। बॉड मास अब दिमाग में रखेंगे, बॉड मास, है ना। अब आपने पढ़ ली है वो चीज। जब तक चलो हमें नहीं पता तब तक हम ना भी यूज करें, लेकिन अब पढ़ ली है तो बॉड मास को साथ दिमाग में लेके चलेंगे। हाँ जी बेटा, हुआ आपका। नहीं हुआ कोई बात नहीं। हो गया, डन। हो गया, गुड। धीरे धीरे इसको और इजी करना सीखेंगे, ठीक है। देखो जी, आपको ये तो पता है कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का ऑपरेशन देखना है आपने, है ना। अब देखो, इस तरफ तो है आपके पास 16 और ऑपरेशन है ऑफ का, है ना। और इस तरफ वाला नंबर कौन सा है, ये कंप्लीट नंबर। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप इसको अलग अलग नहीं छेड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इसको ऑफ के साथ ले जाओ। ब्रैकेट है, ये बैरियर लगाया हुआ है इसने, ये आपको समझाने के लिए कि ऐसे नहीं टच कर सकते आप इसको। पहले यही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो अगेन एलसीएम ले लोगे पहले, है ना। एलसीएम लिया होगा आप लोगों ने भाई। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चली हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और हमने एडवांस लेवल अपना इस तरीके से चलाना है कि जो ये काटना बांधना है ये आप सेम इक्वेशन में ही कर लो। आपको लिखने की ना जरूरत पड़े, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अभी हम खोल के चलेंगे इस चीज को, अभी हमें जल्दी कोई नहीं है ना। अब देखो, अब इस ऑफ को खोलेंगे भाई, ठीक है। लास्ट में अब ऑपरेशन तो दो नंबर्स के बीच का था, लेकिन हमें वो एक्चुअली में नंबर पहले चाहिए था, आपके पास वो नंबर ही नहीं था। सबसे पहले इसको फॉर्म तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व करके। तो अब वो 3/4 आ गया है। अब ये ऑफ खुला तो अब ये कट जाएगा भाई यहाँ से। 4 × 3 कितना होगा, 12। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ वाले बच्चों का भी आ रहा होगा। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सभी का, जिसको कोई डाउट हो पूछ लो। क्लियर है, डन। चलो जी। नहीं। प्रॉपरली बॉड मास यूज करना है। हम्म। कौन सा खुलना चाहिए पहले। ये आपने 7 इन दोनों को माइनस किया तो 7 कैसे आया बेटा। कुछ तो किया है। ओहो, अपराध कर दिया फिर भी। 17 को माइनस कर दिया 24 से, और फिर भी लिख दिया जमा का 7। माइनस का है बेटा, बड़े वाला, बड़े वाले का प्रधानता बड़े की रहती है।
है ना। वैसे माइनस नहीं खुलेगा ना, सबसे पहले ऑपरेशन बॉड मास लिखो, पहले यहाँ पे बॉड मास लिखो, हाँ, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए। हाँ, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से वाला, इसको ध्यान में रखते चलना है बस आपने। हो गया भाई। चलो देखो जरा एक बारी, आपके पास मैंने चारों के चारों अर्थमेटिकल ऑपरेशन दे दिए हैं इसमें, है ना। अब आपको अगेन दिमाग में क्या रखना है, बॉड मास, है ना, कि सबसे पहले खुलेगा कौन सा, ये तो डी मास से ही होगा, क्योंकि आगे इसमें कुछ और नहीं है, बी और ओ वाला इसमें मैंने पोर्शन ही नहीं दिया है, तो मैं डी मास ही लिख रही हूँ, बी ओ उड़ा दिया, कर सकती हूँ मैं ऐसा, है कोई ऑफेंसिव बात तो नहीं है ये। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले इन चारों में से डिवीजन खुलना चाहिए, है ना, डिवीजन खुलेगा, तो सबसे पहले डिवीजन जिनके बीच में है मुझे वो ऑपरेट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 17 मैंने नहीं छेड़ा, तो इसको एज इट इज रहने दो, माइनस का साइन नहीं छेड़ा, 24 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे ही करोगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इसको इन्वर्स कर देते हैं 1/6, आप जैसे भी करते हो, है ना, बेसिक अप्रोच इसकी ये रहती है। आगे देखो जी, 4 + 8 कितना आएगा, 4 आ गया ये काट के। अब क्या बनी ये चीज, 17 - 4 × 4 + 8, ठीक है जी। तो ये कितना हुआ, अब देखो अब क्या खुलेगा, मल्टीप्लीकेशन, करो इसको मल्टीप्लाई, 17 - 4 = 16 + 8। अब 17, अब देखो जमा और माइनस ये आपके हाथ में है ना। अब आप अगर ये सोचो, अब यहां समझाना चाह रही हूँ मैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे जरा। अब अगर मैं कहना चाह रही हूँ ना कि पहले आप माइनस कर लो, फिर आप ऐड करो लास्ट में, तो इजी हो जाएगा, है ना। देखो बजाय इसके कि आप पहले जमा कर लो जमा वाली चीजों को, क्योंकि हम तो बॉड मास में एडिशन पहले पढ़ते हैं, तो जमा वाली तो 17 और 8 है मेरे पास, है ना, और 17 और 8 को मैं पहले जोड़ू, और फिर उसके बाद में 16 से माइनस कर दूं, है ना। ये ओरल कैलकुलेशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा इजी क्या है कि मैं इन दोनों को पहले माइनस कर दूं, है ना, क्योंकि रिजल्ट आपका जमा का एक आएगा, ध्यान देंगे जब माइनस करते हैं तो बड़े वाले का साइन आता है हमेशा, ठीक है बेटे, बड़े वाले के साथ। यहाँ 17 जमा का है तो मैंने जमा का एक लिया है नीचे, अगर ये माइनस का होता ये जमा का होता तो मैं माइनस वाला उठाती, क्योंकि जो बड़े वाला साइन है वो सुप्रीम होता है ना। आगे क्या है, जमा का 8, तो देखो इजी हो गया ना। यहाँ पे ऐड करना इतना भी टफ नहीं था, लेकिन नंबर बहुत बड़ा हो तो दिक्कत है, तो आपका टाइम लग सकता है ना, इसीलिए। इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पे बच्चों का सभी का हो गया होगा। बेटा 17 नहीं आएगा भाई, बॉड मास गलत यूज कर रहे हो, 17 कैसे ले लिया इन्होंने। चलो हो गया ना सभी का, डन। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं एक, बड़ा तो नहीं कहेंगे, सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन तो सिंपल ही है, इसीलिए इसका नाम सिंप्लीफिकेशन है। हो गया सभी का, कर दूं इरेज। ये ऑनलाइन वाले बच्चों का भी हो गया होगा ना सभी का भाई, रिप्लाई कर दो। जिसको कोई डाउट हो पूछते चलो, ठीक है जी। 1/7 of 49, अब देखो धीरे धीरे हमें करना क्या है, कमांड किस आपको खुद से रिक्वायरमेंट फील होगी यहाँ पे, आपको टेबल लर्न करने हैं, ठीक है, कोशिश करनी है टेबल लर्न करनी। कहाँ तक आते हैं आप लोगों को टेबल, हम्म, आते हैं, सारे टेबल लर्न कर दिए, कहाँ तक आते हैं, हम्म, 5, 6, 7, 8 कुछ तो आता होगा बचपन से अभी तक, बहुत है। चलो 20 तक कर लेंगे मतलब हम, है ना, मेरा मोटिव बस ये 20 तक करने ही है हमें टेबल, ठीक है। बाकी स्क्वायर और क्यूब रूट्स कैसे निकालने वो मैं क्लास में बताऊंगी, उसके लिए एक सेपरेट क्लास रहेगी आपकी, ठीक है जी। अच्छा ऑप्शन मैंने नहीं दिए थे आप लोगों को, चलो बिना ऑप्शन के कर लो, इसका क्या ऑप्शन करना है, आ गया सभी का, शाबाश, गुड। करो बोर्ड पे भाई, कहीं है अभी नहीं निकला है जिनका, है ना, देखो अगेन, अच्छा नहीं ऑफ है आपके पास,
आपके पास ऑफ है भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ऑफ खुलेगा, है ना। तो आप सबसे पहले इसको ओपन करोगे, ठीक है। तो क्या होगा ये, 1 × 49 डिवाइडेड बाय 7, होगी बात खत्म। आगे जो चीजें हमने जैसे रखी हैं, मैंने उसको देखो, ये स्टेप करने के लिए जरूरत है नहीं, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, है ना, कि मैंने पहले स्टेप में इस ऑपरेशन को खोला, है ना। अब धीरे 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 जब आप लोगों को ये चीजें सब नॉर्मल लगने लग जाएंगी ना, तो हम सीधे एक ही जगह पे सब कुछ कर लेते हैं, फिर तब नहीं दिक्कत है। तो आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन अभी नहीं बचाना है, अभी टाइम दो, है ना। अभी नहीं इतनी जल्दबाजी रखनी है। ये 7 आ गया। अब देखो इसको हम ओपन करेंगे, तो डायरेक्ट इसको 25 से काट देंगे, ठीक है। आप 5 के टेबल से काटो, आपकी मर्जी है, ऐसा जरूरी नहीं 25 का टेबल ही जरूरी है, यहाँ पे 5 से भी कट जाएगा। पर ज्यादा बेटर है कि आप धीरे धीरे अपने टेबल इंप्रूव कर लो, 20 तक एटलीस्ट करने हैं आपने बस, है ना। तो कितना हो गया भाई ये, 12 - 12 0, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा बड़ा तो नहीं कहूंगी, पर चलो कोई बात नहीं, लास्ट में दूंगी इसको, है ना। चलो, हो गया सभी का डन, चले नेक्स्ट। बहुत टफ लग रही है क्वेश्चन, सिंपल लग रही है, चलो जी। हम्म, है। हो गया डन। चलो देखो जरा जिनका नहीं हुआ, तो अब देखो आपके पास सीधा सीधा मतलब क्या है कि ऑपरेशन है डिवीजन का, है ना। किन दो नंबर्स के बीच में खुलेगा, तो यही पहले, है ना। यही पहले क्या ऑपरेशन ही एक है, एक ही ऑपरेशन है यहाँ पे, और वो दिया है इस नंबर और इस नंबर के बीच में। तो पहले तो आपको यहाँ से सिंपलीफाई करके नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, कि 1800 के साथ किसी को डिवाइड करना है, वो नंबर है क्या, है ना। तो इसको ओपन करना पड़ेगा भाई पहले। अब देखो, दिख रहा है, इस वाले कलर से दिख रहा है, ब्लैक वाले से दिख रहा है ना ढंग से। अब देखो इसको तो मैंने नहीं छेड़ा, इसको तो आप एज इट इज रखो, ठीक है। अब जो ये करली, हमें पता है ब्रैकेट कौन कौन सी खुलती हैं किस किस ऑर्डर से, है ना। सबसे पहले ये छोटे वाली, तो देखो 12 से 6 लेस हुए तो 6 बचे, ओपन कर दी मैंने ब्रैकेट। अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी। आगे है जमा का साइन, 24 से 12 लेस हुए, कितना बचा, कितना बचा, 12 बचा। और अब मेरे पास करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 12 × 6 कितना हुआ, 18। तो अब इस करली ब्रैकेट से ये 18 उठ के बाहर आ गया, अब करली ब्रैकेट भी उठ जाएगा, है ना। तो अब चलो मैं इसको दिखाने के लिए आपको स्टेप में कर रही हूँ।
अब देखो ये क्या आ गया, अब ये देखो, एक चीज समझने वाली है कि जब आपके पास कोई सिंबल नहीं गिवन है ना, जब कोई साइन नहीं दिया है तो वो मल्टीप्लीकेशन है ना। जैसे इसने बोला 5 into 3 है, इसमें कुछ दिया हुआ, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो वो मल्टीप्लीकेशन है। तो वही चीज आपको यहाँ पे सेंस करनी है ना। तो अब जब ये 12 और 6 आपने ऐड कर दिया 18, तो ये 10 के साथ क्या होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। ऐसे लिख सकती हूँ, अब स्क्वायर ब्रैकेट रहा है सिर्फ ओपन होने को, है ना। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हुआ ये 180। 180 को जब हमने 1800 को 180 से डिवाइड कर दिया, तो क्या कर लिया भाई हमने इसको ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। एक जीरो बच गई, वो मैंने यहाँ लिख ली, तो कितना आ गया भाई आपका 10। जिसका जिसको समझ में ना आया हो अभी भी, है कोई ऐसा? हो गया लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हो गया। हाँ इस तरफ, इस वाली तरफ लास्ट में। हाँ हो गया। चलो जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन और करेंगे। अभी सच में ही अच्छा है ना। यहाँ पे बच्चों का हुआ। चलो हाँ, 10 है भाई इसका आंसर। अब देखो डेसिमल नंबर जो होता है ना आपका, जैसे यहाँ पे 7.5 ये बोलेगा अभी, है ना, तो इसको आपको एक फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, है ना। कितना आएगा, कैसे करते हैं हम, इसका लगा देते हैं 1, इसके बाद जितने नंबर है उतनी जीरो आती है ना। डन। चलो जी। और दूसरी बात, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि आप 100 से कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो जहां पे भी ये परसेंटेज का साइन आएगा, जैसे सपोज करो 5% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना 1/100, इसका मतलब 1/100 है मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी के भी साथ आप रख रहे हो इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स, है ना। तो 5 गुना % है वो, तो 5 गुना 1/100, है ना। तो परसेंटेज का खुद का मतलब है 1/100, दैट मीन्स 100 टोटल है। डिनोमिनेटर हमेशा टोटल बताता है, ये हम परसेंटेज में करेंगे, अभी मैं इस चीज का ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है। चलो, ये बोल रहा है 7.5% ऑफ, पॉइंट है ये, 7.5% ऑफ 7200 डिवाइडेड बाय एक्स। फाइंड आउट करना है आपने ये यहाँ से, +450 इज इक्वल टू 15% ऑफ 3200। चलिए जी। किसका आया? हम्म,
good। 33, 16। इसका आंसर है जी 18। डन हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो, अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम इसको इतने ही शॉर्ट सीक्वेंस में कर लें। ठीक है, तो मैं खोल के करवा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, धीरे धीरे समझते चलना है चीजों को। जो ये परसेंटेज है ना, मैंने कहा इसका मतलब होता है 1/100, है ना। तो जब ये यहाँ पे 1/100 खुलेगा तो ये दो जीरो को लेके चलेगा साथ में। तो जहां पे भी आपको ऐसा दिखे और आगे दो जीरो दिखे, सीधे काट दो। है ना, समझ गए। अब धीरे धीरे डेवलप करनी है हमें ये चीजें, एकदम नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि गलती से आपने शॉर्टकट के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कर दिया। नेगेटिव अटेम्प्ट हमें नहीं चाहिए, है ना। अब देखो, इसको 7.5 है, डिवाइड कर दिया मैंने 100 का, ये परसेंटेज वाला ऑपरेशन निकाल दिया। ठीक है, आगे था ऑफ, और खुलना भी इसको था ही, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। लिख सकती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, यहाँ तक चल रही है ना बात। अब देखो, आगे था यहाँ पे 450, और जो चीजें मैंने नहीं, यहाँ पे वही वाली बात आ गई। देखो, इसको मैंने ऐसे करके किया, और 3200 काट दो दो जीरो को। ये कहना चाह रही हूँ मैं कि इस स्टेप से आपने धीरे धीरे बचना है। जो मैंने यहाँ लिखा ना, 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 3200, ये आपका सिंगल स्टेप में ये अंडरस्टूड है कि ये इसको सीधे काट देगा, है ना। तो आपने ये चीजें बार बार नहीं करनी है खोल के, है ना। अच्छा जी, तो ये चीज यहाँ हो गई, और वो वहां पे हो गई। बचा जो जो, लिख दो। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 72 अपॉन x। ठीक है, आगे है आपके पास 450 इज इक्वल, ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 32 बचता है भाई यहाँ पे। तो कितना आना चाहिए इसको? 480 आया, ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो मैंने इधर इसकी वैल्यू 480 लिख दी भाई, ये करके, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे पूछा गया है कि जो ये x है ना वेरिएबल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैंने अभी आपको कहा था कि जो भी आप चीज निकालना चाहोगे उसको आपने पकड़ के रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी फेंक दो राइट हैंड साइड पे। जो नहीं चाहिए वो राइट हैंड साइड पे फेंकते चलो। अब फेंकते चलना, ये ध्यान रखना है कि किस ऑपरेशन के साथ थे और कहाँ वो जाएंगे दूसरी तरफ, है ना, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, इसको, इस वाली चीज को भी फेंक दो उस तरफ, एडिशनल चीज है ना। तो ये उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होके क्या बन जाएगी भाई ये, इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट उड़ा के ले जाऊं उस तरफ को, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकती हूँ ना मैं अब इसको ऐसे। तो फिर ये 30 बच गया, है ना। ये आ गया आपका 30, और इस तरफ देखो क्या बचा है, 7.5। इस डेसिमल को भी उड़ा देते हैं हम, है ना। अब हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, इस वाली चीज को मैं इरेज कर दूं यहाँ से। मतलब यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ पे जो ये वाला स्टेप किया है मैंने, इसको मैं उड़ा ही देती हूँ फिर। हम्म, तो यहाँ पे देखो आपके पास चीज क्या बची, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ मैं इसको अब, लिख सकती हूँ, क्योंकि उस तरफ तो 30 बच रहा है, इस तरफ मैंने ये इस डेसिमल को उठा के जो है 10 लिख दिया हुआ है, बस, है ना। तो अभी मैं काट पीटना चाहती नहीं, क्योंकि मुझे पहले एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद लास्ट में करूंगी मैं कैलकुलेशन। ठीक है, क्या हुआ कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, मुझे ये एक्स चाहिए था, है ना।
तो हमने क्या किया, ये 75 इंटू 72 इंटू 1 हो जाएगा भाई। इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से होता है ना। समझते होंगे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा जिसको कहते हो आप लोग। और जो ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो इसके न्यूमिनेटर से हो जाएगा, है ना। तो साइन आपका एज इट इज चल रहा है इक्वल। तो 30 को तो मैंने नहीं छेड़ा भाई, मल्टीप्लाई किसके साथ होना है उसको, 10 इंटू एक्स के साथ। यहां तक किसी को क्लियर ना हुआ हो गया क्लियर यहां तक। अब हमने क्या किया, अब देखो, मैंने इसको देखो, ये ध्यान रखना है कि हर बार सिंप्लीफाई करने काटने की कोशिश नहीं करनी है। जब तक आपको पता है कि उधर से भी कोई चीज आएगी, अभी लास्ट में काटेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पहले। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास x किसके बराबर आ जाएगा भाई, 75 इंटू 72 इंटू 1 का वैसे भी कोई मतलब है नहीं। अब देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो कि मैंने ये कैसे लिखा, इधर तक देखो। इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे हम आ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो कि कैसे लिखा ये, यहां तक सभी को क्लियर है। अब सिर्फ काटना बचा है बस हमारे पास, है ना, जो भी आएगा आपका काट के। अब देखो मैं 5 के टेबल से कोशिश करूंगी इसको काटने की, है ना। तो 5 का टेबल अगर आप 5 से काटना चाह रहे हो तो 5 से काटो, अदरवाइज आप 15 से काट लो डायरेक्ट, है ना। तो मैं 15 से काटूंगी तो मुझे यहाँ पे 30 दिखा तो मैंने 2 टाइम काट लिया, और 5 दिखा तो मैंने 75 दिखा तो मैंने 5 बारी काट दिया। यहाँ से 5 से ये 2 बारी कट गया, और यहाँ से 2 से काटा मैंने तो कितना हुआ ये 36, और यहाँ से 2 बारी काटा इसको तो कितना हो गया 18। ठीक है। अब देखो हमने इतने सारे मल्टीपल स्टेप्स किए हैं इसमें, तो आपके स्टेप्स रिड्यूस कैसे होंगे। देखो एक स्टेप आपका बचेगा इस तरफ, जो आपका परसेंटेज वाला स्टार्टिंग वाला पोर्शन था, 7.5% ऑफ 7200 था ना। तो वहां पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपका 7.5 इंटू 72 ही बच जाएगा। ठीक है। अब मैं बता रही हूँ अभी, जो देखो एक स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, ये एडिशनल ये वाला किया है ना, जो ये भी हमें नहीं करना है। इसको भी अगर हम देखें तो ये चीज भी आपकी यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जानी चाहिए थी। अब समझते चलना है, जहां जहां हमें अब दूसरी बड़ी थोड़ा सा शॉर्टकट अप्रोच लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल स्टेप में देख के क्या लिखूंगी भाई, लिखना ही कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। और पहले वाला जो था, पहले वाला था आपके पास 7.5% ऑफ 7200 था ना वो। तो उसको मैंने क्या लिखना है, 7.5 इंटू 72। ठीक है। अब डिवाइड में था इसके x + 450 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाना था 480। हो गया सिंपल, एक स्टेप में हो गया अब ये, है ना। टेबल लर्न है तो और भी इजी हो गया। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि धीरे 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 20 तक अपने टेबल थोड़े थोड़े क्लियर करते चलो, ताकि आपको ये काटने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। जब काटते चलते हो ना, तो बड़े से बड़े नंबर से सीधे रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि देखो अगर सपोज करो आपके पास, आपको अगर ये 15 का टेबल आता है ना, तो आपके लिए इजी हो गया ना 75 और 30 को काटना। लेकिन अगर नहीं आता तो आप क्या करोगे, इस 10 को भी 2 से लोगे, इस 30 को भी 2 से लोगे पहले, जब तक ये 5 के मल्टीपल में नहीं आता, है ना। तो टाइम लग गया ना, जिस बच्चे को टेबल लर्न है वो जल्दी कर जाएगा, और जिसको नहीं आते उसके टाइम लग जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, नॉलेज के साथ टाइम भी बचाना है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देंगे जरा। यहाँ बच्चों का हुआ होगा भाई, आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन, एक बारी बता दो, कैलकुलेशन क्लियर हुई इसकी। ओके चलिए फिर नेक्स्ट। चलो यहाँ से आपने x निकालना है, देन फाइंड x। ऑप्शंस में दे रही हूँ, चाहिए आप लोगों को ऑप्शन। लो,
बेटे आपको कुछ समझ में आ भी रहा है? कर पा रहे हो? पिछले वाले क्लियर हुए? दिखाओ जरा पीछे। समझ आ रहा है ना? चलो करो जरा, मैं देखना चाहती हूँ, एक स्टेप आप अपने हाथ से करो। हाँ जी, नन ऑफ दीज भी ले लो एक। नन ऑफ दीज भी रहता ही है, चलो कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है। नहीं भी आ रहा है अगर तो नन ऑफ दीज सर्वोपरि है ना, ये आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा पेपर में। हो गया? कितना आया? हम्म, डन। एक्टिव है मेरे बच्चे यहाँ पे भी, शाबाश शाबाश शाबाश। हो गया? कोई बात नहीं, आराम से, आराम से टाइम लो, क्लासरूम में आपके पास टाइम है, पेपर तक टाइम रिड्यूस होना चाहिए, पेपर तक नहीं लगना चाहिए, अभी तो टाइम लो। अब समझ नहीं आ रहा है वो अलग बात है, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें बोर्ड मास लगेगा और इसमें आपके पास ब्रेसेस गिवन है ना, तो आपको ब्रैकेट जो है इसके ओपन करने हैं सीक्वेंस में, है ना। सबसे पहले कौन सा खुलेगा? सबसे पहले इस सिंपल वाले ब्रैकेट पे जाओ, ये वाला खुलेगा सबसे पहले। हमने ऑर्डर देखा था, एक होता है बार ब्रैकेट, है ना, बार है नहीं इसमें, सिंपल वाला खुलेगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करो, शुरू यहाँ से होगा क्वेश्चन, फिर यहाँ से ये ऑपरेट होके जब पूरा सॉल्व होगा फिर इसको खोलो, है ना, फिर ये खुलेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट खुलेगा, फिर देन ये आगे जाके एक्सप्रेशन में चेंज होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से, वो जाके फिर बाहर माइनस के बाद आएगी, फिर देन ये एक्सप्रेशन जस्टिफाई होगा। समझ गए? चलो बोर्ड पे देखेंगे जरा, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, है ना, सबकी शक्लें, एक आध बच्चा निकाल पाया है इसको। देखो जी, हमें क्या करना है, पहले मैं ये सारी चीजें, अच्छा चलो आ ही जाएगा यहाँ पे। देखो हमें क्या करना है, 5 into 7 माइनस ये पूरी टर्म, है ना, जो हमें नहीं पता है अभी, एक कोई जस्टिफिकेशन चाहिए हमें इसकी कि कोई नंबर है ये, और इक्वल बताया है इसको 42 के, और जिसमें कि एक्स भी है बीच में, और निकालना हमें ये कि ये मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इस पूरे से जिसमें ये एक्स भी है, ये 42 के बराबर है, तो किस वैल्यू के लिए बराबर होगा, दैट मीन्स ये, है ना, समझ रहे हो ना बात को, कि एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखो मैंने क्या किया, चलो इसको मैं अभी 35 कर भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, पर चलो मैं करूंगी नहीं अभी, है ना, क्योंकि मुझे आगे पता है कि आगे क्या होना है, आगे तो ये कोई सिंगल वैल्यू ही आएगी, फिर भी सबसे पहले जो ऑपरेशन आपके पास बचेंगे, एक तो मल्टीप्लीकेशन बचेगा, दूसरा माइनस का बचेगा, तो आपने खोलना तो ऑल ओवर फिर भी मल्टीप्लीकेशन ही है, पर मैं बाद में खोलूंगी इसको, ठीक है। पहले अंदर वाली तरफ चलते हैं। आपकी भूल भुलैया कह रही है कि आगे 23 है ना, उसके बाद माइनस का साइन है, करली ब्रैकेट है, सबसे पहले अटैक करो इस ब्रैकेट पे, क्योंकि खुलेगा ही यहाँ से क्वेश्चन, है ना। अब देखो ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना।
तो देखो, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं तो जमा का साइन, अगर 20 है तो मैं बोलूंगी जमा का है ना। अगर ये साइन लगा के है तो माइनस का होगा, और कोई साइन होता नहीं। कई बार ये क्या होता है कि हिडन साइन होता है, जैसे कोई भी, ये 5 है तो 5 जमा का है, तभी कोई साइन नहीं है इसके साथ, है ना। जब कोई साइन नहीं है तो जमा का है, तो 20 के आगे कोई साइन नहीं है तो जमा का मान लिया। यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, इस चीज को भी समझ लेंगे जिन बच्चों को नहीं पता। देखो, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके जमा, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके बन जाते हैं माइनस, ऑर्डर चेंज भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इसको प्लस मल्टीप्लाइड माइनस भी क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जमा है ना। जमा मल्टीप्लाइड माइनस तो क्या आना चाहिए, जमा मल्टीप्लाइड माइनस क्या आना चाहिए, माइनस, मैंने माइनस का साइन लगा लिया। फिर आगे आया 20, अब आया है ये 20 बाहर, है ना, इतनी जद्दोजहद के बाद। अब देखो, यही माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी करना है आपने इस एक्स के साथ, इसको भी तो ओपन करोगे ना। तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हुआ, प्लस, तो प्लस का आ जाएगा आपका एक्स। अभी एक ब्रैकेट खुला है ना। ये मैं एक एक सिंगल सिंगल स्टेप में समझा रही हूँ इसको, है ना। धीरे 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 आपको जब ये समझ आ जाएगा तो आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना, मैं स्टेप समझा रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे 5 × 7 माइनस, अब देखो इसको करो जरा सॉल्व, कितना आएगा, 35 से 20 लेस हुए 15 बचे, है ना, 15 जमा एक्स बचेगा। समहाउ ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमें ये करली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं, इसी को ही डिकोड करना है। अब ओपन करो इसको, इसको मैं चाह रही हूँ वैसे, पर चलो फिर भी, अभी तक इसको झेल ही लिया है हमने तो अब भी झेल ही लेते हैं। ये ऑप्शन हटा रही हूँ मैं यहाँ से। 5 × 7 माइनस, देखो 23 माइनस कितना आएगा ये, अब इस अगेन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आएगा, तो माइनस का 15 आना चाहिए, है ना। माइनस मल्टीप्लाई प्लस अगेन माइनस, तो एक्स आना चाहिए, है ना। और ऐसे करके खुल जाएगा ये 42, समझ गए। अब करो इसको, 23 से आपने 15 लेस कर दी, कितने बचे, हम्म, तो देखो 8 - x = 42, ठीक है। हाँ? यहाँ से तो आंसर क्यों निकलेगा, निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा, क्यों कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। माइनस किसने कहा, नहीं मैंने हर जगह किया है, मैंने हर जगह किया, नहीं नहीं। चलो आगे कुछ बचाओ। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अब ओपन करेंगे भाई इसको भी, है ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8, है ना, जब नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स जमा का हो जाएगा, समझ गए होंगे इस बात को। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जस्ट हमें अब, ठीक है। 35 - 8 + x = 42, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको पकड़ के रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकियों को फेंक दो दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या है दूसरी तरफ, यहाँ पे 35 से पहले 8 लेस कर दो आप, 35 से 8 लेस कर दो, कितने बचे, 27, जमा के होंगे ना वो, 27 जमा का होगा ना, 27 + x = 42। अब इस 27 को उस तरफ मैं लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो 27 + x = 42, एक्स मुझे यही चाहिए, एक्स्ट्रा चीज को फेंक दो दूसरी तरफ को, तो क्या आना चाहिए, 42 - 27, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर बन गया, क्या आया, ठीक है जी।
बेटे जो चीज जल्दबाजी करवाती है ना आपसे, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। जल्दबाजी में हम कभी क्वेश्चन को नहीं करते हैं, क्योंकि चीज अगर आपको आती भी है वो भी गलत हो जाती है। और देखो, जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसका क्वेश्चन अगर गलत हो जाए या उसका छूट जाए, उसको दुख उतना नहीं होगा, उसको बस ये होगा कि पढ़ लेता तो हो जाता। जिसको आता भी था और उसने अपनी जल्दबाजी के चक्कर में वो गलत किया, उसको कितना दुख होगा, उसका दिल करेगा कि ये एक नंबर ही मरवाएगा मुझे, और वो गिल्ट तब तक नहीं उसका हटता जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। और अगर रिजल्ट फिर नेगेटिव रहे तो उसको वो एक ही नंबर मारता जाएगा कि शायद उसी वजह से हुआ। ऐसा ना भी होगा पर दिमाग में तो रहेगा ना उसके वो, कि मैंने खुद की कमियां रखी। तो इसीलिए कोशिश करनी है, पेशेंस रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पेशेंस से चलना है भाई, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं आप लोगों को अंडर रूट वाले नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको करवाने हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो धीरे धीरे जो जैसे जैसे टाइप किए, जैसे परसेंटेज है ना, परसेंटेज वाले भी मैंने अभी तक अब एक आधा मैंने उठा लिया, लेकिन आपको ऑल ओवर परसेंटेज वैल्यूज वाले जो आपकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत शॉर्ट में करेंगे। लेकिन परसेंटेज मुझे उसके लिए शुरू करना है, पहले आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट करवाना पहले सिखाना है, वहां से आपके लिए और इजियर हो जाएगा। उसके बाद में परसेंटेज वाले सिंप्लीफिकेशन के एक दिन फिर से करने हैं बस, है ना। ताकि आपके लिए जितना हो पाए सिंप्लीफाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपने रट लेनी है जब मैं परसेंटेज शुरू करवाऊंगी, ठीक है। वैसे करती अब देखेंगे, मुझे ना एक चीज बताएंगे आप लोगों का, बेटे हो गया ना सभी का। चले भाई नेक्स्ट एक बारी बता दो। हम्म, चलो done। देखो आपके पास क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, चलो ये मान के चलो समझ रही होंगी, ये थोड़ा लंबा है, मतलब ये वाली लाइन थोड़ी लंबी है। समझ गई इस किस फ्रेम में लिखा है मैंने क्वेश्चन को। एक ये चीज है, एक आपके पास ये चीज है ना। सबकी शक्ल देखनी है आपने अलग अलग ढंग से, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और एक और डिफरेंस समझ लेना है कि मैंने डिफरेंस किसी तरीके का क्रिएट करवाया है या सेम ही चीजें हैं सारी। इन तीनों में कुछ अलग है, अलग है ना। तो हम कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, देखे होंगे ना आपने ऐसे क्वेश्चन, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, है ना। चलो जरा ट्राई करो, शाबाश। फ्रैक्शन है पहले वाला, है ना, दोनों नंबर फ्रैक्शन में है। हम्म, क्या आया। हम्म, 14/15, 10/3, ठीक है। 2/15 नहीं होना है बेटे इसका, चेक करो एक बारी। कैसे करते हैं हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। कैसे करते हैं, देखो इसका मतलब वैसे डिवीजन है, डिवीजन है ना इसका। बट्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है हमें, है ना। और हम अभी अभी जस्ट जस्ट कह के आए हैं कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया ही क्या था, 20
डिवाइडेड बाय 1/5 था ना शायद, चलो कुछ भी था, मैंने ऐसे बात मान लो ऐसे दे दिया है ना, ये क्वेश्चन है, बात मान लो। अब देखो इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और एकदम नेक्स्ट टर्म है उसको इनवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, है ना, उल्टी हो जाएगी, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगी, है ना। तो वही कुछ कहानी यहाँ पे भी चल रही है भाई। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये चीजें जो है ना, क्या होता है कि माइंड सेटअप जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, अभी तो आप आराम से इसको कर भी लोगे, जिन बच्चों के ये हो रहा है वो तो कर भी लेंगे। उस टाइम पे ना आपको इतनी इरिटेशन हो जाती है कि गलती से जल्दी ना निकले क्वेश्चन और आप ऐसे क्वेश्चन को फिर गलत कर दोगे, है ना, या आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे। अब देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें जो ऊपर वाली चीज है वो तो मैंने लिख दी, इसका मतलब है डिवाइड, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और नीचे वाली टर्म जो डिवीजन के बाद वाली चीज है उसको एकदम से रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो ये 5/7 है तो मैं 7/5 करूंगी इसको, मतलब मेरा यही हुआ, है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। अच्छा जी, तो कितना बनाइए, 7×2 = 14 और दूसरे वाला आ गया 15। अब देखो इतना अगर हम, चलो कर तो हम सकते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास इतना टाइम, टाइम की शॉर्टेज तो है ही, कितने मिनट का होता है आपका पेपर? हम्म। डेढ़ 120, डेढ़ घंटे का। और उसमें सबसे ज्यादा कलेश कौन करता है? मैथ करता है ना। तो सबसे कलेशी सब्जेक्ट है, दैट मीन्स इसको कलेश के हिसाब से चलो कि हमें इसको सॉर्ट करते करते ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप, जितनी कोशिश करेंगे शॉर्टकट को लेने की, है ना। लेकिन देखो शॉर्टकट कब चलते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पहले कॉन्सेप्ट है तो सुप्रीम मानना है अपने कॉन्सेप्ट को, उसके ऊपर होते हैं फिर हमेशा ट्रिक्स, है ना। तो हम क्या चाहते हैं जी कि हम थोड़ा जल्दी कर लें इसको, हम ये करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि देखो जो दूर दूर वाले होते हैं ना उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पास पास वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है कि इस बटे से ऊपर वाला भी एक परफेक्ट सा कपल बन रहा है ना, जिसका न्यूमरेटर भी है, जिसके पास डिनोमिनेटर भी, सेम सी शक्लें हैं दोनों के पास, है ना। अगर आप इसको एक फैमिली कंसीडर करो तो हस्बैंड वाइफ बोल सकते हो आप इनको, है ना, ऊपर वाले के पास। और सेम सीक्वेंस में अगर हम नीचे देखें तो वो भी, इसने पार्टीशन की हुई है, इसे डिवाइड ने बस इनकी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो दूर दूर वाले हैं, देखो दूर वाला ये है इससे, ये दोनों दूर वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। जो पास पास वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, बस। बात यहाँ से भी वही है वहां से भी वही है, ये है कि सिंगल स्टेप में यहाँ से आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप सीधे इसको देख के करोगे कि 7 को 2 से करना है, सीधा आपने 14 लिखा, 5 को 3 से करना है तो सीधा आपने 15 लिखा, ठीक है, एक स्टेप आपका खत्म हो गया। अब आओ दूसरे पे, देखो आप लोग, हो गया ना क्लियर ये। तो पहले वाले का आंसर आएगा भैया आपका 14/15, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। अब आप लोगों का दूसरे वाले का क्या आया था? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, जो मैं देखना चाह रही थी वो देख रही हूँ मैं, इसका मतलब है। अब देखो 2/3, अब जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, आप लोग ना सबसे ज्यादा सुप्रीम इस धरती पे किसको मानते हो? आपके जीवन में सबसे सुप्रीम कौन है? हम्म, कोई भी नहीं, सर्वोपरि आप ही हैं, आप ही से शुरू, सारी चीजें आप ही पे खत्म। किसी को तो मानते होंगे, किसी को भी नहीं, भगवान को मानते हैं ना। तो आपके जीवन में जो काम भगवान करता है वो मैथ के जीवन में कौन करता है? मैथ का भगवान कौन है? एक, नंबर 1, ठीक है। 1 को यूनिटी मानते हो ना आप, उस 1 की इतनी प्राथमिकता है यहाँ पे कि आप समझ नहीं सकते इस चीज को, है ना। एक फिजिक्स की दुनिया में, दूसरी मैथ की दुनिया में, ये एक एक ऐसी बड़ी वैल्यू है जिसको आप कंसिडर ही नहीं करते कि एक क्या है ना। जैसे हुक्म का इक्का होता है ना, उसकी कितनी वैल्यू होती है, सेम उस एक का इतना ही मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। अब देखो हमने क्या किया, ये तो था डिवीजन, ठीक है। अब ये ऊपर वाला तो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये तो एक परफेक्ट कपल है, लेकिन नीचे वाला कुछ अधेड़ लग रहा है भाई,
है ना, आधा अधूरा सा है, मजा नहीं आ रहा इसको देख के। अब देखो जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? हाँ हाँ, उसका वन है, उसका वन है मजबूरी में, मैथ्स में तो वन ही है उसका, है ना। तो इसने भरपाई कर दी, है ना। अब ये फर्दर एलिजिबल है आपके उसी शॉर्टकट के लिए जो मैंने कहा, दूर दूर वालों को न्यूमरेटर में करो, पास पास वालों को डिनोमिनेटर में कर लो। तो दूर वाले आ जाएंगे जी, 2 into 1 डिवाइडेड बाय, कितना आना चाहिए इसको, 2/15। ठीक है जी। वैसे भी आप इसको वैसे ही करते, अगर आप नॉर्मली करते इस बटे वाली चीज को नीचे ही तो लाते, 5 के साथ, तो कितना आना था इसका, 2/15। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखो। अब इसमें कुछ और थोड़ी व्याधि सी लग रही है हमें, है ना, ये फिर अधेड़ लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में हमें। अब देखो, जो तो आपका डिनोमिनेटर है वो तो एक परफेक्ट कपल जैसा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन न्यूमरेटर फिर मजा नहीं दे रहा, है ना, ये फिर आधी अधूरी सी बात हो गई। अब इसको भी पूरा करना पड़ेगा, कौन करेगा इसको पूरा? वन। कहाँ लिखूं मैं वन को, लिखूं कहाँ, लिखूंगी मैं वन को, अरे अच्छा, कहाँ लिखना है? अब देखो, डिनोमिनेटर जिसका कुछ भी नहीं है उसका वन है, और उस पूरी इक्वेशन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। क्योंकि हमें क्या करना होता है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे मुझे, मेरे पास 5 है ना, तो मैंने क्या किया, चलो 5/7 कर लो, बात मान लो, है ना। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं अगर किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, सपोज कर लो वो 5 है, तो ताकि इस पूरी इक्वेशन को कोई पूरे फ्रैक्शन को ना फर्क पड़े, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, मैंने किसी पर्पज से किया होगा, भले ही यहाँ पे किसी भी पर्पज से XYZ जो मुझे नहीं पता, तो मुझे वो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नेट इम्पैक्ट 0 रहना चाहिए उस इक्वेशन पे उसका। ठीक है, तो ये हम करते हैं नॉर्मली। तो अब देखो यही बात यहाँ पे है कि अगर ये डिवाइड में वन से कर रही हो ना इसको, तो इसको पूरी इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो हमें बैलेंस करनी पड़ती है ना अलजेब्रिकली, जब हम ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन वन से नहीं करना पड़ेगा बैलेंस, कुछ नहीं, इसने डिवाइड कर दिया तो बात एक ही है, ना लिखो तो भी ठीक है, लिखो तो भी ठीक है ना, फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। अब अगेन ये भी एलिजिबल है उसी चीज के लिए जो हम कह रहे हैं, है ना। दूर वालों को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, पास वालों को डिनोमिनेटर में कर लेंगे, तो क्या आना चाहिए भाई, 2 into 7 डिवाइडेड बाय 5 into 1। अब जिन जिन के भी सही आंसर थे वो देख लो। पहले वाले का आना था भाई 14/15, आप लोगों का कुछ 10-10 आ रहा था, इधर आ रहा था कि उधर, तो इनका ठीक है, गलत था। ये आएगा सेकंड 2/15, ठीक है, और आएगा 15/5। ठीक है जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, है ना, काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है केबीसी। चलो, हो गया ना भाई, सबके यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को? बोल दो एक बार, चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन बच्चे बता देंगे, ओके। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 8। शाबाश। हम्म, हो गया, सबका हो गया, शाबाश। आपका हो गया बेटे, इधर 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 फ्रंट सीट पे, हो गया।
समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, फिर क्यों नहीं कर रही हो? अगर समझ आ रहा है फिर क्यों नहीं कर रही हो? ये पहले वाला क्वेश्चन समझ आया, ये वाला मुझे भी समझा दो चलो, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। हम्म। हम्म। ये ये तो आपने लिख लिया ना, मुझे नहीं समझ आया ना, ये तो आपने लिखा, ये आपको पता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्यों लिखा है ये ऐसा? हम्म। 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 बेटे जो चीज समझ नहीं आती ना वो पूछनी होती है ना? पूछा करो उस चीज को। हम्म। अब देखो भाई, कैसे करेंगे हम इसको, कैसे किया आप लोगों ने? हम्म। साइन चेंज किए। और नीचे बस। हाँ, देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम नॉर्मली जो हम करते हैं है ना, मल्टी डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन से चेंज करते हैं और रेसिप्रोकेट कर देते हैं नंबर को। ये वाला हुआ तो 1/5, दूसरे वाला हुआ तो 1/2, तीसरे वाला हुआ तो 1/8। ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू बराबर इज्जत है इनकी। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक एक को डिवाइड करते चलोगे, फिर जाके आपका रिजल्ट आएगा, है ना? तो कितना आना चाहिए, काट कूट के देख लेंगे। अब देखो, ये है 10, 5 × 2, उस 10 से ये 0 कट जाएगी, है ना? कट जाएगी। और 8 से ये 24 कट जाएगा, है ना? कितना आएगा? ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है, इसको देखेंगे जरा। हो गया सभी का? यहाँ पे हो गया सभी का? चले नेक्स्ट भाई, बोल दो बस एक बारी। चलो। हम्म। उसको नहीं। हम्म। ठीक है भाई, हो गया, डन। बेसिक चीज तो वही है जो आपने करनी है ना? मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके रिवर्स कर दो, है ना? बात तो वही है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी इसका। नंबर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं आपके पास, है ना? ये मैंने 3 का दिया है, 3 फ्रैक्शंस हैं, तो 3 के बेस पे होगा, 4 होंगे तो 4 के बेस पे भी सेम ही रहेगा, 5 होंगे तो 5 के बेस पे भी सेम रहेगा, ठीक है? अब देखो, एक तो आपके पास तरीका आपका कह रहा है कि अगर ये 2/3 है तो अगले वाले को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट 7/5 बन जाएगा, है ना? और दूसरे वाला 5/6 बन जाएगा। तो काट पीट के जो भी आएगा भाई इसका 7/9 आ गया, है ना? 7/9 आया है सभी का। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जो ये नंबर है इसके साथ और इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और देखो मैंने यहां लिख दिया, और जो ये नीचे वाला नंबर है, ये और ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नेक्स्ट चेन दूसरी की जुड़ी होगी तो उसमें भी एक एक वो ऐड हो जाएगा, है ना? निचले वाले को एक इधर इसके साथ जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाले को नीचे इस 3 के साथ कर लेंगे। समझ गए चेन कितनी भी लंबी हो सकती है? तो नीचे क्या आ जाएगा भाई आपके पास, 3 × 5 × 6, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7/9।
ठीक है, एक ही बात है। अगर वैल्यूज बड़ी हो तो ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए आप सीधा कर लेते हो फिर, है ना, तब नहीं ज्यादा इतना उलझना पड़ता इन सब चीजों के साथ। ठीक है जी। चलो जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। हम्म, चलो एक, चले भाई नेक्स्ट हो गया आप लोगों का, ऑनलाइन वाले बच्चे कह देंगे। आप लोगों ने जब भी पढ़ना है ना, तो पता कैसे पढ़ना है, हमेशा किसी भी चीज की मैं बात कर रही हूँ, पर ज्यादातर मैं फोकस्ड हूँ मैथ के लिए, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर को देख के, है ना, प्रीवियस ईयर का लेवल, क्योंकि जो क्लासरूम में हमारा लेवल चलेगा वो चलेगा आपका पटवारी के लेवल का। तो जो अभी तक जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके आए हैं उस लेवल के क्वेश्चन से डील करना है बहुत अच्छे ढंग से, और प्रैक्टिस भी आपने उसी लेवल पे करनी है, ठीक है। उससे बाहर नहीं जाना है, दैट मीन्स कि आपने काफी हार्ड और या फिर काफी ही इजी, इजी तो मुझे लगता है कि जैसे जिस भी लेवल का भी आप लोगों का अच्छे से सर्टिफाइड तो चलो नहीं हुआ है सिलेबस, क्योंकि अब हार्ड हो सकता है, आप हार्ड के लिए रेडी रहो लेकिन इजी के लिए रेडी नहीं रहना। अगर आप इजी के लिए करोगे तो हो सकता है पेपर कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा हार्ड आ जाए तो आप बाहर निकल जाओ वहां से, है ना। तो कंपटीशन को मेंटेन करना है भाई। चलिए जी, क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो ये एक्स बीमारी है ना, ये निकालनी है आपने, यहाँ से मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। 540 क्या। 10 ऑफ लिया नहीं है मैंने, लेकिन क्रॉस चेक करो अपनी कैलकुलेशन को एक बार।
हो गया। ठीक है, 540 आएगा भाई। अब देखो मैं इसको सीधे कर रही हूँ अब, है ना, सिंगल स्टेप में कर रही हूँ। मुझे सीधे यहाँ से 46 × 15 करना है ना। और 36, एक आपके पास 3.6, या फिर इसको 7.5 कर लो। तो इसको तोड़ भी सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। जिस किसी के भी साथ आप लगाना चाह रहे हो, तो मैं ऐसे करके लिख रही हूँ इसको। ठीक है जी। 420 आ जाएगा ये। 9। कैलकुलेशन करेक्ट है ना ये? एक बार चेक करते चलना साथ साथ में। 960 एंड 420 लेस हो जाएगा यहाँ से, और यह रहेगा आपका 4, हाँ 540। ठीक है जी। ठीक है भाई, हो गया। अब मैं होपफुली, आपको आपका ग्रुप बना हुआ है, इस पे मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भेजूंगी अब, है ना, वो आपने ट्राई करने हैं। हाँ जी। आप लोग नहीं है, नहीं कोई नहीं, मैं मैम को बोल दूंगी अभी। ठीक है, बाकी मैं आज क्वेश्चन भेजूंगी, उनको आप ट्राई करोगे फिर, ठीक है। ओके।